गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सिद्धि गर्ग है। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैंने आपके साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को एक शॉर्ट में उसके डेफिनेशंस के साथ एक डिस्कस किया है, ताकि आपको इसको एक बार पढ़ने पर आगे जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो आपको ईजीली समझ में आ जाएगा कि इस डेफिनेशन का और आगे पीछे के जो टर्म्स हैं उनका लिंकअप कैसे होता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एज ए नोट्स। तो प्लीज़ आप एक बार इन्हें रिवाइज़ करें ताकि हम इजीली आगे प्रोसीड कर सकें। ओके, तो मैं एक बार इसको स्लोली स्क्रॉल अप कर रही हूँ ताकि आप इसे आराम से पढ़ सकें, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इन्हें पढ़ सकते हैं। ये फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका शॉर्ट ब्रीफ दिया हुआ है। उसके बाद मैंने छोटे से में प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि जनरल प्रोविजन जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 1 से 75 में है। सेल्स ऑफ गुड्स के सेक्शंस कौन से 76 टू 129। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के सेक्शन 125 से 238 तक है। और पार्टनरशिप से रिलेटेड 239 से 266 तक है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो तरीके के राइट्स होते हैं अवेलेबल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, एक तो राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम। उसके बाद मैंने देख रखा आपको एक डेफिनेशन दी है कॉन्ट्रैक्ट की छोटी सी। उसके बाद टर्मिनोलॉजीज़ में मतलब जो छोटी छोटी डेफिनेशन है उसमें मैंने आपको एक अग्रीमेंट की डेफिनेशन दी है, ऑफ़र की दी है, एक्सेप्टेंस की दी है, प्रॉमिस की दी है, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी, बेलमेंट, इसकी डेफिनेशंस दी है। उसके बाद मैंने आपको क्लासीफाई करके बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट्स कितने पार्ट्स में क्लासीफाई होता है। एक तो एनफोर्सेबिलिटी, जो मैंने आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल, वॉइड, अग्रीमेंट, इलीगल अग्रीमेंट और वॉइडेबल अग्रीमेंट। इन्फॉर्मेशन के उसके ऊपर 3 तरीके के होते हैं, एक जो एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक टैसिट, इम्प्लाइड और कासी। परफॉर्मेंस के बेस पर एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एग्जीक्यूटरी में यूनिलैटरल और बायलैटरल। रेमेडीज़ कौन कौन सी होती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज़ करने पर या फिर डैमेजेस पर स्यू कर सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ना करने पर स्यू कर सकते हैं, इंजेक्शन ना करने पर स्यू कर सकते हैं, या क्वांटम मेरिट के बेसिस पर हम स्यू कर सकते हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ में मैंने इसे आपको कंक्लूजन दिया है। अगर आप इन्हें एक बार खुद अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम इजीली पूरा चैप्टर बहुत आराम से कवर अप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप इन्हें रिवाइज़ करिए अच्छे से, ताकि आपको एक शॉर्ट नोट्स में आपके दिमाग में सारी टर्मिनोलॉजीज़ क्लियर हो जाएंगी तो हम आगे पढ़ पाएंगे। थैंक यू।